हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, मैं आपके साथ इको क्लब का जो रजिस्टर है वो हमें किस तरीके से बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रजिस्टर को बनाने में थोड़ी देरी हो गई है, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, संकुल, विकासखंड, जनपद और यूडाइस कोड लिखेंगे। इसके बाद हमारा स्टार्टिंग होगा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को नवोन्मेषी, अनुकूलनशील, सफल उत्पादक बनाने एवं कौशलों, क्षमताओं को सीखने पर बल दिया गया है। इन कौशलों में पर्यावरण जागरूकता सहित जल संसाधन संरक्षण एवं स्वच्छता भी सम्मिलित है। इसी को सार्थक बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन किए जाने का निर्देश संचालन करना है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्यों से विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। इसके तहत पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण, बागवानी आदि के प्रति बच्चों को जोड़ा जाएगा। यह छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक से अधिक सीखने का मौका प्रदान करता है। इसे अपने विद्यालय के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सक्रियता का माध्यम बनाता है। दिनांक 27 जुलाई 2024 को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की संरचना। तो इसमें हमारे 5 मेन हैं: प्रधानाध्यापक, हरित शिक्षक, छात्र कैप्टन, छात्र समन्वयक और छात्रा समन्वयक। इसके बाद हम बात करेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन। तो प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन किया जाना है, जिसके तहत विद्यालय में बैठक आयोजित करके इको क्लब के गठन पर चर्चा की गई। आज दिनांक 27/7/24 को बैठक की। वहीं विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक को 27/7/24 इको क्लब प्रभारी तथा इको क्लब के नोडल शिक्षक को हरित शिक्षक या शिक्षिका जो कि एक अन्य शिक्षक के साथ गतिविधियों का संचालन करेंगी। साथ ही प्रत्येक क्लास से एक कक्षा समन्वयक चयनित किया गया। कक्षा समन्वयक इको क्लब की गतिविधियों में प्रतिभाग करेगा। क्लब के छात्र या छात्रा सदस्यों में से एक छात्र छात्रा को कैप्टन नामित किया गया। यह हरित शिक्षक शिक्षिका के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में क्लब की गतिविधियों के प्रभावी प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को सम्मान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है इको क्लब की कार्यकारिणी। तो इको क्लब की कार्यकारिणी में क्या है कि इको क्लब प्रभारी, हरित शिक्षक शिक्षिका, हरित शिक्षिका सहायिका, चयनित छात्र कैप्टन और कक्षा समन्वयक। तो इसमें से मैंने कुछ बच्चों के नाम यहाँ नोट किए हुए हैं। बात करेंगे इको क्लब का उद्देश्य। तो इको क्लब स्थापना के उद्देश्य निम्न है। पहला है कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का उद्देश्य बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। दूसरा है बच्चों, विद्यालयों एवं समुदाय को संवेदनशील बनाना। तीसरा है शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया जाना। फोर्थ है कि पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता के संबंध में बच्चों की समझ विकसित करना। नेक्स्ट है कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना विकसित करते हुए चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। बच्चों को पास पड़ोस के पर्यावरण, जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। आनंदमय वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करना। अब बात करेंगे कि विद्यालय में इको क्लब का कार्य क्या है। तो विद्यालयों में इको क्लब के समस्त कार्यक्रम का संचालन, गतिविधियां विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इको क्लब प्रभारी के दिशा के निर्देश पर होंगे। इको क्लब प्रभारी की भूमिका क्या रहेगी कि प्रधानाध्यापक द्वारा क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु गतिविधि कैलेंडर तैयार किया जाएगा। गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकता है। हरित शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी कि हरित शिक्षिका का सहयोग विद्यालय की सहायक शिक्षिका करेंगी। वार्षिक कैलेंडर बनाने में प्रधानाध्यापक का सहयोग प्रदान करेंगी। हरित शिक्षक क्लब की गतिविधियों का संचालन, अभिलेखीकरण, बैठक आयोजन आदि भूमिका रहेगी। इसके बाद है गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। कैप्टन की भूमिका है कि कक्षा समन्वयकों के साथ नोडल शिक्षक इको प्रभारी के साथ बैठक में प्रतिभाग समन्वय करना। सामान्य कार्य रहेंगे कि विद्यालय में बिजली का प्रभावी उपयोग, आवश्यकता न रहने पर उपकरण की स्विच बंद करना। इको क्लब के सदस्यों द्वारा स्थानीय पौधों एवं बीज की जानकारी एवं उनके प्रयोग की जानकारी प्राप्त करना एवं संरक्षित करना। विद्यालय में बगीचा, किचन गार्डन विकसित करना एवं उनकी सुरक्षा करना। छात्रों को वृक्षारोपण द्वारा आसपास के पर्यावरण को हरा भरा रखने और स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करना। जल संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करना।
सदस्यों के साथ मौसमी फल पौधे विद्यालय एवं घर के किचन गार्डन में लगाने हेतु प्रोत्साहित करना, स्थानीय जल स्रोतों की मैपिंग करना, गड्ढे बनाकर खाद बनाने में उपयोग करना, कचरे से जलाने से रोकने को प्रेरित करना, प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना, प्रश्नोत्तरी निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग, रैली, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना, जीव संरक्षण क्षेत्र, पार्कों, वन क्षेत्र, प्रकृति प्रदर्शनी का आयोजन करना। अब हम बात करेंगे इको क्लब से लाभ। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उसकी संरक्षण आदि कर्तव्य का बोध कराने हेतु विद्यालय में इको क्लब का गठन किया जाता है। इससे छात्रों को उनको लाभ होता है। छात्र अपनी पर्यावरण और समुदाय के लिए सक्रिय योगदान देते हैं, अधिक से अधिक सीखने और ज्ञान विस्तार करने का मौका प्रदान करता है। छात्र अपने विद्यालय के समूह के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए साझा क्रियाएं आयोजित करते हैं। इसके बाद है इको क्लब का अनुश्रवण। तो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा, राज्य स्तर पर गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा और सपोर्टिव सुपरविजन के द्वारा। बात करेंगे शपथ ग्रहण समारोह। तो है मैं जैसे शपथ लेता या लेती हूँ, यहाँ टीचर अपना नाम लिखेंगे कि मैं इको क्लब बाल कैबिनेट के इस पद पर के लिए चुने जाने पर अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूँगा या करूँगी। मैं अपने विद्यालय और समाज के प्रति वफादार रहूँगा या रहूँगी और उनके हितों की रक्षा करूँगा या करूँगी। मैं अपने पद की गरिमा और अधिकारों का उपयोग निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से करूँगा या करूँगी। मैं अपने सभी छात्रों के साथ मिलकर काम करूँगा या करूँगी और हमारे विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करूँगा या करूँगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इको क्लब दिवस का आयोजन। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 से 28 जुलाई 2024 के मध्य शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रत्येक दिन के एक विशिष्ट विषय के लिए समर्पित गतिविधि के आयोजन हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय कलवारी हाथरस में आज दिनांक 27 जुलाई 2024 के दिन शनिवार को विद्यालय परिसर में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ स्कूल न्यूट्रिशन डे का आयोजन किया गया। इसमें इको क्लब प्रभारी प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इको क्लब बैठक कार्य निम्नलिखित है। तो ये हमने अपने विद्यालय में जो कार्य कराया ये उससे रिलेटेड है, जैसे पेड़ लगाओ अभियान, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशालाएं, कचरा प्रबंधन, पानी संरक्षण अभियान, भूमंडलीय दिवस की जागरूकता और प्रकृति से मित्रता। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का कैलेंडर है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा कैलेंडर आया है, किस किस टॉपिक पर हमें काम करना है। तो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों का मासिक कैलेंडर है। तो क्रम संख्या जून से स्टार्ट होती है, माह हमारा जून रहेगा पहला। तो गतिविधियों के आयोजन के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक सामूहिक स्कूल चलो अभियान 2306/2024-25 दिनांक 18 जून 2024 द्वारा जनपदों को पूर्व में निर्देशित किए गए थे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं। तो पहला है कि दिनांक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को जैव विविधता, पौधारोपण, विद्यालय में सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना। इसके बाद हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। तो विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाए तथा पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाए। विशिष्ट चिन्हित स्थानों पर वृक्षारोपण कराया जाए। विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर आसपास के ग्रामीण एवं पर्यटन स्थलों तथा उनसे संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक रीति रिवाज, परंपराओं, हस्तशिल्प आदि के संबंध में जानकारी दी जाए। दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली अपनाना। विद्यालय परिसर में किचन गार्डन के विकास में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। यदि विद्यालय के पास आवश्यक खाली जमीन नहीं है तो पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक की बोतलों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर लतायुक्त पौधों को लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर विद्यालय में उपलब्ध उपयुक्त कचरों का प्रयोग कर कंपोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के संबंध में जागरूक किया जाए। मोटे अनाजों के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधित लाभों के बारे में बताया जाए। छात्रों को इन पहलों से मिली सीख को अपने घरों तक ले जाने और उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब हम बात करेंगे क्रम संख्या 2 माह जुलाई। तो जुलाई में है दिनांक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को संसाधनों के उपयोग एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना। आरोग्य वाटिका, विद्यालय वाटिका तैयार करना, वृक्षारोपण करना तथा रोपित पौधों की सुरक्षा, खाद, पानी एवं गुड़ाई आदि कार्यों हेतु विद्यार्थियों को पौधे आवंटित कर उनका दायित्व सौंपना। वर्षा जल संचयन एवं उसके उपयोग पर गोष्ठी एवं क्रियान्वयन। प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण हेतु कपड़े, कागज की थैली के उपयोग पर जागरूकता।
अब है अगस्त माह। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना। जन समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु अभिभावकों, विद्यार्थियों की संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिसमें कृषि विभाग से समन्वय कर विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाए। कूड़े के वर्गीकरण के आधार पर निस्तारण, वर्मी कंपोस्ट, खाद का खेती में उपयोग तथा कूड़े को जलाने पर होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जानकारी दी जाए। विद्यालय में गीले कूड़े हेतु हरे रंग की बड़ी डस्टबिन तथा सूखे कूड़े हेतु नीले रंग की बड़ी डस्टबिन रखवाई जाए तथा विद्यार्थियों को गीला कूड़ा हरी डस्टबिन में तथा सूखा कूड़ा नीली डस्टबिन में एकत्रित करने की आदत विकसित की जाए। प्रत्येक कक्षा में नीले तथा हरे रंग की 2 छोटी छोटी डस्टबिन भी रखवाई जा सकती हैं। विद्यार्थी अपने आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं यथा पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, कीट पतंगों, बादल एवं बदलते मौसम आदि का सतत अवलोकन करें तथा अपने अनुभवों के प्रतिमाह फाइल नोटबुक में लिखें तथा जांच हेतु नोडल शिक्षक को प्रस्तुत करें। माह अगस्त में उत्कृष्ट नोटबुक बनाने वाले 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें। इसके बाद है माह सितंबर। दिनांक 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को ओजोन लेयर के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना तथा स्लोगन प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना। पर्यावरण संरक्षण पर स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता, प्रार्थना सभा में ओजोन फ्रेंडली उत्पाद की आवश्यकता एवं ओजोन परत के क्षरण के दुष्परिणामों पर व्याख्यान, प्रार्थना सभा में मृदा संरक्षण एवं मिट्टी की जांच के संबंध में विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा। फिर है प्रार्थना सभा में वाटर लीकेज, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करना। माह अक्टूबर में है। दिनांक 1 से 7 अक्टूबर की अवधि में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाना। इस अवधि के अवसर पर बच्चों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुए जागरूक किया जाना तथा निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना। प्रार्थना सभा में औषधीय पौधों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना, बिजली बचत के संबंध में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा करना, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अवसर पर जैव संरक्षण एवं पशु पक्षियों के प्रति विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा, पोस्टर, वाद विवाद प्रतियोगिता। अब है महानवंबर। दिनांक 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर पर्यावरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जाना। लाउड स्पीकर एवं गैर जरूरी हॉर्न के उपयोग के विरुद्ध विद्यार्थियों को जागरूक करना। विद्यालय स्टाफ, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकों के साथ पटाखा विरोधी अभियान हेतु जागरूक किया जाना। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। विद्यार्थियों को ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करना। अब माह दिसंबर। दिनांक 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण तथा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूक करते हुए तत् संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन कराना। जल संरक्षण एवं न्यूनतम जल उपयोग पर पोस्टर, भाषण प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक करना। प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर पर ऊर्जा की बचत हेतु दैनिक जीवन के उपायों तथा सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर वाहन, CFL के उपयोग न होने पर लाइट, पंखा, मनोरंजन के ऊपर बंद करने की जानकारी देना। अब है महाजनवरी। दिनांक 30 जनवरी को नेशनल क्लीनलीनेस डे के रूप में मनाया जाना। तो इस दिवस के अवसर पर बच्चों के माध्यम से विद्यालय परिसर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां, संगोष्ठी, पोस्टर, पेंटिंग, निबंध लेखन आदि का आयोजन कराया जाना। प्रार्थना सभा में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों जैसे कूड़े कचरे का गैर चिन्हित स्थलों पर निस्तारण इत्यादि के विरुद्ध जागरूक करना। विद्यालय एवं आसपास स्वच्छता तथा सौंदर्यीकरण हेतु अभियान चलाना। विद्यार्थियों एवं जनमानस को पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर फेंकने से जल निकास प्रणाली एवं सीवर पूर्णतः अवरुद्ध हो जाने के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु जागरूक करना। अब है माह फरवरी। दिनांक 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर विद्यालय में बच्चों को आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक मूल्यों एवं लाभों के बारे में जागरूक किया जाना। आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय कर विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल द्वारा प्रशिक्षित करना। अब है मार्च। दिनांक 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर विद्यालय में बच्चों के साथ जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाए। बच्चों एवं जन समुदाय को प्रतिदिन 1 लीटर जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे 1 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से 365 लीटर जल की महत्वपूर्ण बचत से जागरूक हो सके। प्रार्थना सभा में गौरैया दिवस 20 मार्च पर गौरैया आदि पक्षियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। प्रार्थना सभा में विश्व जल दिवस 22 मार्च पर दैनिक जीवन में जल के मितव्ययी उपयोग पर विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध
कराना। नोट है कि स्थानीय परिवेश के अनुसार नवाचारी गतिविधियों को प्रशंसित किया जाएगा। तो ये है हमारा इको क्लब का रजिस्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।